आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो दोस्त? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और नहीं भी हो तो आज के न्यूज़ के बाद तो अच्छे हो ही जाओगे। जैसा कि आपको पता है 19 अगस्त ड्रीम इलेवन बैंड ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल आज उन उसका सेकंड हियरिंग था आज के डेट 4 नवंबर को। क्या हुआ? जल्दी से जानते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी जानते हैं। ये देखो इन्होंने ट्वीट करके बताया सब कुछ एएसजी ने ये कहा वो कहा सिंपल शब्दों में समझते हैं। सिंपल शब्द में भाई ऐसा हुआ कि ये है सुप्रीम कोर्ट। ये है अपना बंदा यानी अपना लॉयर। इधर खड़ा है एएसजी। एएसजी कौन होता है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, याद नहीं रखना है। एएसजी सिंपली आप समझो गवर्नमेंट का लॉयर यानी अपोजिशन पार्टी। इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 26 तारीख तक आप गवर्नमेंट को कि आप अपना रिप्लाई फाइल करो, क्या कर रहे हो बताओ, अभी तक क्यों नहीं किया? आपको पता है बिहार इलेक्शन है ये वो इसीलिए। तो अपना लॉयर जो है अपना बंदा ने कहा कि भाई 2 महीने से घर में चावल नहीं है खाने को, दिवालिया घोषित हो गया हूँ, भीख माँग के खाना पड़ रहा है, फिर से डेट पे डेट दे रहे हो, मैं मर जाऊँ, क्या करूँ? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? या अपोज़िशन वाले ने डायरेक्ट कहा कि भैया तेरे को किसने बोला था कि तू रुक जा? अभी तक तो लॉ आया ही नहीं है, ये पढ़ो। एएसजी स्टेटेड दैट द लॉ हैज़ नॉट बीन ब्रॉट इंटो फोर्स येट एंड दे कैन ऑपरेट एज़ ऑफ नाउ इफ दे विश टू। यानी इन्होंने कहा भाई मैंने नहीं बोला था बंद करने को, तूने क्यों किया? अभी तक तो लॉ नहीं आया। कसम से ऐसा फ़ील हो रहा है ये जोकर क्लाउन। कोई भाई एडिट करो, गाना लगा दो, सारी उम्र में जोकर दे बनिया फिरा। ऐसा फ़ील हो रहा है मेरे को कि आप नहीं ना 3 साल एक लड़की को पटाने के लिए सब कुछ करते हो, सारे एफ़र्ट्स देते हो सब कुछ एंड जब ब्रेकअप का वक़्त आता है, लड़ाई होती है तो वो कह देती है, "हाँ, तो मैंने कुछ कहा था क्या कि मेरे लिए कुछ करो?" वैसा वाला ही फ़ील आ रहा है। गवर्नमेंट ने साफ-साफ कह दिया भाई किसने बोला था मसीहा बनने को? मैंने बोला था कि बंद करो। जब लॉ आया ही नहीं अभी पार्लियामेंट में पास हुआ तो क्यों बंद किया सारे पेड कॉन्टेस्ट? आप चला सकते हो अगर आपको मन है तो। अब ये क्या हुआ 26 तारीख को बोला कि मैं आऊँगा अपना जवाब के साथ, करारा जवाब के साथ। आपको लग रहा होगा 26 नवंबर को कुछ हो जाएगा, फाइनल डिसीज़न आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा भाई। इन्होंने कहा है रिजॉइंडर्स। यानी कि ये अपना गवर्नमेंट का लॉयर अपना पक्ष रखेगा 26 तारीख को, उसका रिप्लाई के लिए फिर ये अपना लॉयर फिर एक फाइल करेगा अगले डेट को, फिर ये चलेगा, चलेगा, टाइम लगेगा। लेकिन अभी बड़ी बात ये है कि इन्होंने कहा कि मैंने नहीं बोला था किसी को बंद करने को। इसका क्या मतलब जंबो और जितने-जितने ऐप है, वो ठीक ही कह रहे थे कि मैं लीगल हूँ चिल्ला-चिल्ला के। क्योंकि अभी तक लॉ था ही नहीं, आज उन्हीं की बात सच हो गई क्योंकि इन गवर्नमेंट का लॉयर ने मान लिया कि मैंने तो बोला ही नहीं था कि बंद करो। कल और भी ज़्यादा अब ये मैं किससे पूछूँ? ये ड्रीम इलेवन। भाई ₹50 काट इसके ओवर एक्टिंग का। ड्रीम इलेवन भाई साहब ने क्या किया 19 तारीख को लॉ नहीं आया कि प्रेसिडेंट तक का भी रुका नहीं और अगले दिन ही एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए सारे पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए। कह दिया गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं करेंगे। अजीब थोड़ा नहीं लगा? आप सोचो आपका घर में कोई आपका मोबाइल तोड़ रहा है, टीवी तोड़ रहा है, आप बोल रहे हो हाँ, हाँ, ठीक तो कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन था, अच्छा है। वैसा ही हाल था भाई इनका करोड़ों का बिज़नेस बंद हो गया, ये कह रहे हैं, हम तो भैया गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। थोड़ा तो अजीब लगना चाहिए आपको कि इन्होंने चैलेंज नहीं किया। एंड उसके बाद सबसे बड़ी अजीब बात क्या है, अगले दिन इंटरव्यू आ रही है, मतलब किसी की कंपनी इतना नुकसान हो चुका है भाई, आँख में कोई आँसू नहीं, कुछ कम नहीं और कह रहे हैं अगले दिन हाँ, हाँ, ही करके बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक हो गया, अब एआई बनाएँगे, स्पोर्ट्स बनाएँगे, महफ़िल फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, दूसरा कंपनी खड़ा कर देंगे, हम भी बना लेंगे। काफ़ी अजीब-अजीब चीज़ें हुई थी भाई उस समय की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना ही इन्होंने कोई एम्प्लॉयी निकाला। बोला ले ऑफ नहीं करूँगा भाई, मैं क्यों करूँ ले ऑफ? साथ में ये भी बोला जीएसटी की बात चल रही थी। क्यों भाई क्यों? सिंपल 2 रीज़न है, कोई बोलेंगे फिक्सिंग, कोई बोलेंगे कुछ। पहला मोनोपोली, दूसरा 40% जीएसटी। मोनोपोली बोले तो कोई कॉम्पिटिशन ही मार्केट में नहीं है। अब देखो ना रियल 11 खोल दिया है टॉक विथ स्ट्रेंजर। ₹1 दो, स्ट्रेंजर से बात करो, लड़कियों को दोस्त बनाओ। एक खोल दिया है एस्ट्रो टॉक, ₹99 दो, वो आपको बताएगा हाथ का आपका कलाई देख के कि आपकी सुंदर कन्या से कब शादी होगी। तो ऐसा ही हो रहा है ना, सारे ऐप बंद हो गए, ये तो भाई चल ही जाएँगे, अभी भी चल रहे हैं फ्री कॉन्टेस्ट के नाम पे, अगले 5 महीना भी चल जाएँगे, बाकी कोई नहीं चल पाएगा। ये जो विज़न 11 ये सब देखो ये नॉर्मल सा बात था कि बाकी ऐप्स ने क्यों नहीं किया, क्योंकि लीडर ड्रीम 11 है भाई, समझो लीडर जो करेगा वही करेगा बाकी सब। इन्होंने देखा कि पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिया, तो बाकी सब भी तुरंत बंद कर दिए डर के। तो क्या आप सोच रहे हो कि जब ये बात बाकी सब छोटे-छोटे कंपनियाँ भी स्पॉटिफ़ाई और नहीं तो क्या-क्या आ गया नया, वो लोग इतना हिम्मत कहाँ से लाया कि आ जाते?
उनको पता चल गया कि लॉ अभी तक आया ही नहीं है, तो मैं क्यों रुकूँ? जो कमाने का मौका है मैं क्यों छोड़ दूँ भाई? पानी 5 घंटे बाद बंद होगा, तो 5 घंटे तक तो कम से कम इस्तेमाल करूँगा ना पानी। वैसा ही वाला सीन है, तो क्या ड्रीम इलेवन को पता नहीं था? भाई प्लीज़, उनके पास एक अपनी लॉयर टीम है, सब उनको पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। दूसरा 40% जीएसटी, सरकार ने बोला इनसे कि 40% जीएसटी दो, इन्होंने बोला मैं 28% दे रहा हूँ, इसी में मेरी साँस फूल जा रही है, मैं मर जाऊँगा। तो बोला चलो एक प्लान बनाते हैं क्या, कि अभी अगर हम बोलेंगे 40% जीएसटी कर रहे हैं, तो सब यूज़र तोड़-फोड़ मचाएगा, खेलना बंद कर देगा, दुकान बंद हो जाएगी। काम करते हैं 6 महीने के लिए ना बैन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तड़पाते हैं। जब तड़प जाएँगे भैया, तो फिर आएँगे कि कोई बात नहीं, वीडियो कॉल पे नहीं बात करोगी, तो कम से कम मैसेज ही कर दो। फिर बोलेंगे ठीक है 40% यूज़र क्या है, यूज़र 6 महीने बाद बोलेंगे ठीक है 40% ले लो। सह लेंगे थोड़ा, दिल पे पत्थर रख के, आप ले लो 40%। लेकिन यही बात अगर आप सोचो अगस्त में आके डायरेक्ट बोलते कि 40% जीएसटी दो, आप सहते? आप करते? नहीं। अब ये बोलेंगे 20% मैं दे दूँगा, 20% तुम देना, तुम भी हो, सबका घर चल रहा है, बिज़नेस चल रहा है। एंड हमको मानना ही पड़ेगा क्योंकि अब बंद हो चुका है, तो साइकोलॉजी के साथ ये खेल चुके हैं। अब जिसको समझ आया होगा, वो समझ आ गया होगा कि भाई इन्होंने इतना जल्दी क्यों गिव अप मार दिया, बंद किया। बहुत ही क्या बोलूँ ट्रस्टवर्दी ऐप है। देखो मैं ड्रीम इलेवन में बहुत पहले से खेल रहा हूँ, ड्रीम इलेवन ने मेरी लाइफ़ चेंज की, बहुत सारी चीज़ें की। मैं मैच देखने गया, अच्छी ऐप है, कभी कोई जीएसटी, टीडीएस ये सब में घपला नहीं करेगी। आपके अमाउंट देगी, लेट दे, जो दे, बट जहाँ क्रिटिसिज़्म बनता है, वहाँ बनता है कि कहीं न कहीं अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में इन्होंने इंडस्ट्री के लगवा दिए। फिफ्थ ने भी कुछ नहीं किया क्योंकि फिफ्थ का भी सीईओ ड्रीम इलेवन का सीईओ सेम है हर्ष। तो अब क्या बोलूँ मैं, अब क्या करें? देखो अब बाकी बात आप देखोगे तो अजीब-अजीब चीज़ हो रही है भाई, मैं इस केस के बारे में मैं तो देखता हूँ थोड़ा बहुत। तो मतलब अभी एक पिटीशन आया है कि भाई अलग से कि बंद कर दो, 200 गैम्बलिंग साइट और बेटिंग साइट अभी भी चल रहे हैं, उनको भी बंद कर दो। वो भी गवर्नमेंट देख रही है, कल ही उसका भी चला था। एंड कल भी उन्होंने यही कहा था गवर्नमेंट ने कि द रिलीफ्स व्हिच आर prayed for the squarely covered by the new legislation relating to online gaming has yet to come into force, यानी अभी तक लॉ नहीं आया है। वो तो पास-वास हो गया एंड वो 2 महीना हो गया भाई, पहले बोले थे 1 अक्टूबर को आएँगे, फिर लेट किया, ऑब्वियसली सोचो क्यों नहीं आ पा रहा है। सिंपल रीज़न है भाई, इतना बड़ा आपने रातों-रात लॉ बना दिया कि हाँ, महफ़िल फाड़ देंगे। कल से 10 घंटा पढ़ूँगा, कल से मोबाइल नहीं चलाऊँगा, इतना सब रिज़ॉल्यूशन ले लिया, जिम जाऊँगा, बॉडी बनाऊँगा। अब करने की बारी आई तो लग रहा है कि भाई कैसे करें, ये तो बहुत बड़ा टास्क है। इतना बड़ा टास्क कैसे होगा? अब ये समझ रहे हैं कभी इससे मीटिंग, कभी उससे मीटिंग, इतना आसान नहीं है कि सारे बैंक्स को एक तरफ लाना, सारा लॉस देखना, बैंक वालों फिनटेक का लॉस हुआ, एफडीआई का, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप सर्च कर लो, एफडीआई इस महीने सबसे कम हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आप फिनटेक का लॉस देखो, उन्होंने कहा कि भाई मेरा मैक्सिमम ट्रांज़ैक्शन यही ऑनलाइन गेमिंग से होता था। मैं तो रोड पे आने वाली स्थिति, मेरे जैसे डिमोनेटाइज़ेशन जिस तरह था, उनका कहना है ऐसा ही स्टेप मेरे लिए हो गया। तो कैसे होगा सब, इतना जल्दी-जल्दी नहीं होता है, कुछ भी बोल देने से ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या करें भाई, बाकी बात छोड़ते हैं, क्या करना चाहिए? पेड कॉन्टेस्ट क्या बैक होगी? ड्रीम इलेवन नहीं करेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये नहीं लाएगा। घपला है भाई, एक्टिंग में, साजिश में शामिल अपना ही आदमी। हम सोच रहे थे ये हमारे लिए लड़ेंगे, ये कुछ करेंगे। यहाँ भैया एक कहते हैं ना पॉलिटिक्स में कि गांधी जी, राहुल गांधी और मोदी एक ही साथ चाय पी रहे हैं, एक ही साथ खाना खा रहे हैं बैठ के, और हम लोग इनके सपोर्टर आपस में लड़े जा रहे हैं। लो, 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 लो। रोहित कोहली वहाँ रो को, हम लोग यहाँ रो वर्सेस को करते हैं, वो लोग वहाँ पे बैठ के ब्रो कोड निभाते हैं। तो ऐसा ही चलता है कि भैया कुछ नहीं करेगी, ड्रीम इलेवन अभी भी नहीं लाएगी। बाकी ऐप सब लाएगी, जो बूम इलेवन ये सब एटसेट्रा गए थे, छोटे-छोटे ऐप आप देख लेना, वो पेड कंटेस्ट ले आएगी। एंड अब गवर्नमेंट थोड़ा-सा क्या करेगी, ट्रिगर होके एक्शन हो सकता है ले आए, मिड नवंबर में हो सकता है, या लॉ इम्प्लीमेंट कर दे। देख ले कि भैया मैंने तो मुँह फाड़ के बोल दिया कि अगर आपको चलाना है पेड कॉन्टेस्ट चला लो, तब बहुत सारी ऐप्स चलाने भी लगेगी, तो अब फिर फ़ायदा क्या हुआ मेरा लॉ लाने का? तो हो सकता है जल्दी-जल्दी कुछ-कुछ बना के मिड नवंबर में फेंक दे कि बस-बस अब बंद करो, बंद करो। तो चलो वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन क्या है, कैन वी प्ले? जिन्होंने बैठ के सुना कि नहीं भाई हम तो लीगल काम करेंगे, हमारा अकाउंट फ्रीज़ नहीं होगा, ये नहीं होगा, आज उनके मुँह पे इन्होंने काली पोत दी, मेरे इंक्लूडिंग मी, सबसे बड़ा मैं हूँ चूतिया, जो मैंने बोला नहीं, यहाँ नहीं खेलूँगा, वहाँ नहीं खेलूँगा, पढ़ाई करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ ना करूँगा, आज इन्होंने बोल दिया मैंने कब बोला था कि मत खेलो।
क्या बोलूँ भाई, अब अपना डिसीज़न है, मैं साफ-साफ बता दिया कि अपोज़िशन ल गवर्नमेंट ने बोल दी कि भैया मैंने कभी मना नहीं किया था इन ऐप्स को कि बंद करो पेड कंटेस्ट, जब तक लॉ नहीं आता है तब तक चला सकते थे, चलाते। लेकिन इनको बनना था मसीहा, तो बन जाओ मसीहा, हीरो बन लो। तो अब अगर आपको कहीं खेलने-वेलने मिल रहा है तो अपना कॉल लो, मैं क्या करूँगा क्या नहीं मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊँगा, आप आना आराम से बात करेंगे इस पे। 10 मिनट की वीडियो मुझे बनानी है, ज़्यादा बना दूँगा, सब गाली देंगे, 30 सेकंड आजकल सब रील देखते हैं तो फ़ोकस टाइम ऐसे भी हमारा कम हो चुका है, इसलिए छोड़ते हैं। बाकी देखो भाई थोड़ा-सा तो मैं क्रेडिट्स लूँगा ही, ऑब्वियसली यहाँ मैं आया हूँ प्रिडिक्शन और अपनी तारीफ़ कराने, हा, हा, हा। 6 अक्टूबर को मैंने बोल दिया था, अब मुस्कान कौन है ये मत पूछना, ये मेरा ही है भाई, मैं ही हूँ मुस्कान, मैं ही ट्वीट किया था। मुझे लगा था लड़की नाम रख के एकदम ऐसी रीच आएगी कि महफ़िल फाड़ दूँगा, घंटा-झाँट कुछ नहीं हुआ, सॉरी। ऐसा हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये मैं ही हूँ। मैंने 6 अक्टूबर को फिर से बोला था, 7 अक्टूबर को पहली हियरिंग थी, यूट्यूब पे वीडियो बना के पिछली डाल के बोली थी कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 6 महीना बाद सब वापस आ जाएगा, होगा क्या 40% जीएसटी लग जाएगा, लेकिन गेम ऑफ स्किल को अलाउ कर दिया जाएगा रेगुलेशन साथ, बैटिंग को फिर से बैन कर देंगे, बोलेगा सरकार का अच्छा डिसीज़न था, सरकार भी खुश बोलेगी देखो हमने बंद कर दिया था ये सब गलत-गलत चीज़। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी, उन्होंने चला दिया, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी देखो गेम ऑफ स्किल आपको चलने दो, लेकिन आपकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए बेटिंग बैन कर दो। और आपको भी पता है उसके बाद भी धम के बेटिंग चलेगी, सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा नॉर्मल। मैं अभी भी यही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ सेम, अनलेस एंड अंटिल कुछ एकदम ब्लंडर हो जाए, बहुत बड़ा आ जाए, यही तरफ हिंट कर रही है कि सब कुछ नॉर्मल की तरफ आ जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, आईपीएल 2026 आ रहा है, उससे पहले आपको सब मिल जाएगा, जो भी होगा। कोई भी डाउट हो भाई टेलीग्राम पे रग्बी किंग सर्च करो आओ, मैं ज़्यादा बकचोदी वहाँ करता नहीं हूँ, मस्ती मज़ाक करते हैं, सब अपने बंदे, ऐसा नहीं कि मैं ओनर हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, इंफीरियर, सब मिल-बाँट के बात करते हैं भाई। आज भी करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, लाइव स्ट्रीम जहाँ पे वन ऑन वन आप बात कर सकते हो मेरे साथ, बाकी सबके साथ, मज़ा आएगा करना, डाउट्स पूछेंगे, कौन क्या कर रहा था, क्या नहीं एंड अब क्या करेंगे ये भी डिसाइड वहीं पे करेंगे, तो ज़रूर आना आज। रग्बी किंग टेलीग्राम देखो आप इंटरेस्टेड हो इसीलिए ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। 10 मिनट दे रहे हो अपने लाइफ़ का, इसका मतलब आपको मतलब है फैंटेसी से कहीं न कहीं आपको प्रॉफ़िट है। तो आ जाना 1 घंटा अपना वेस्ट कर लेना जीवन में, क्या क्या जाएगा 1 घंटा आप मेरे को भी दे लेना रात में। बाकी टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट करना अपना व्यूज़ आपको क्या लगता है, कोई करेगा नहीं लेकिन मेरा काम है बोलना, तो मैं तो बोलूँगा। बहुत-बहुत थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ज़रूर आना टेलीग्राम पे आज रात 10 बजे।